नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के 11 शहरों में आज ब्लैकआउट। नायब सरकार ने पूरी की तैयारी, मॉक ड्रिल से पहले लोगों को दिए जरूरी निर्देश। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, हरियाणा में अलर्ट। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल। पाकिस्तान पर हमले के बाद हरियाणा में बढ़ाई सुरक्षा। कायराना हरकत से पहले 100 बार सोचेगा पाक। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले विनय नरवाल के पिता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के निर्देश पर आज देश भर में आयोजित की जा रही सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर हरियाणा के 11 जिलों में आज 7 मई को ब्लैकआउट हो रहा है, जिसकी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत हरियाणा के 10 जिले अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर सिविल डिफेंस श्रेणी द्वितीय में शामिल हैं, जबकि झज्जर की श्रेणी तृतीय में रखा गया है। राज्य में सिविल डिफेंस, सायरन, एयर रेड अलार्म और हॉटलाइन कंट्रोल रूम और भारतीय वायुसेना सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों से रेडियो कम्युनिकेशन लिंक को सक्रिय कर दिया गया है। अभ्यास दौरान ब्लैकआउट प्रोटोकॉल, लोगों की सुरक्षित निकासी और आपात प्रतिक्रिया की प्रक्रिया का भी परीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मॉक ड्रिल सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से सफल और प्रभावशाली रहेगी। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हरियाणा और पंजाब के सभी एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान की सीमा से सटे सभी सरहदी जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सभी 33 फ्लाइट बंद कर दी गई हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बदले रात 1:05 पर से लेकर 1:30 तक पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एयर स्ट्राइक की और इस दौरान 9 ठिकानों में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए। इस हमले के बाद हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ में हाई अलर्ट है। हरियाणा में अंबाला को हाई अलर्ट पर रखते हुए ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। अंबाला कैंट में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम लगातार चेकिंग कर रही है। हरियाणा कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के तहत रखे सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए नेवी अधिकारी विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना का पाकिस्तान पर लिए एक्शन पर बात करते हुए कहा कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा था कि सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है। राजेश नरवाल ने कहा कि सबने देखा कि सरकार ने किस तरह से आतंकियों के ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया है। इसका अंजाम तो इनको भुगतना पड़ेगा और मुझे हमारी सरकार पर पूर्णतः विश्वास था, क्योंकि आप लोग भी बार बार पूछते रहे बीच में कि सरकार से क्या चाहते हो, तो मैंने यही कहा हर समय कि सरकार इस मामले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज और सेंसिटिव है और वो अपना काम कर रही है। और आपने इस रात वो देखा कि सरकार ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। सर, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। जिस तरह से ये अटैक किया गया, हिजबुल के और लश्कर के कई ऐसे बंकर हैं जो तबाह हो गए। कई आतंकी जो हैं, जो नुकसान पहुंचाने आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना है? क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर एक अति उपयुक्त शब्द और उसका नाम दिया गया है, क्योंकि हमारी बेटियों, हमारी बहनें, बच्चों का सिंदूर उनके सामने ही उजाड़ दिया गया, उनकी आंखों के सामने इतने खौफनाक ढंग से। तो ये नाम बिल्कुल सटीक है। और जो घटना घटी, जो हमने रिटेलिएट किया, ये बेहतरीन नमूना है उसका।
पहलगाम घटना के बाद पाक पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर का रिएक्शन सामने आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान पर हुए सैन्य कार्रवाई को देश की मजबूती और सेना के साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और केंद्र सरकार ने सटीक कदम उठाते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। गुर्जर ने भारतीय सेना की वीरता की सराहना करते हुए कहा कि हर नागरिक को अपने जवानों पर गर्व है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आतंक के खिलाफ देश की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति न कर एकजुटता दिखाएं और गुर्जर ने स्पष्ट किया कि देश हित में लिए गए फैसले हर भारतीय के आत्मसम्मान से जुड़े हैं और इनका पूर्ण समर्थन होना चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन पूरे देश को ये विश्वास दिलाया था कि हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जैसा पाकिस्तान ने सोच रखा उससे भी बड़ी कार्रवाई करके हम इसका बदला लेंगे। और जहां भारत ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, वहीं इन चीजों का भी ध्यान रखा कि कहीं भी जो आम आदमी है उसको कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। जो लोग दुनिया में आतंक फैलाने का काम कर रहे थे, जहां उनके ट्रेनिंग कैंप थे, तो सभी वही स्थान है जहां आतंकवादी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। उन सारे स्थानों पे अटैक किया गया और जो विश्वास दिलाया था निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री ने उसको पूरा किया। जिस तरह से जो लोगों के अंदर एक अफवाह बनी है कि ये वार लंबा चलेगा, क्या लगता है कि लंबा चल सकता है? देखिए, इसमें तो कोई आप निश्चित नहीं कह सकते। जब आप लड़ाई की है तो लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो हमारी सरकार ने किया ना, तो हमारी सरकार ने ना ही तो उनकी सेना को भी नुकसान पहुंचाया और ना ही हमने जो आम आदमी है उसको भी नुकसान किया। हमने केवल उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जो दुनिया में आतंकवाद का फैलाने का काम कर रहे थे। हमने उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अब उनका अगर वो ईमान भी आया तो जिस प्रकार से हमारी सेना ने उसको मार गिराया है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सफलता है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूँ। पूरा देश का इंतजार कर रहा था, बहुत अच्छी कार्रवाई की है। विपक्षी दलों की बात की जाए तो क्या विपक्षी दल सरकार के साथ हैं इस वक्त या फिर? देखिए, जो मीटिंग हमारी उस मीटिंग में सभी विपक्षी दलों ने सहयोग की बात कही थी कि हम आपके साथ हैं और साथ हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ इस प्रकार के बयानबाजी करती रहता है विपक्ष के कुछ लीडर, इस प्रकार के बयानबाजी करता रहता है जिससे मैं समझता हूँ जो दुश्मन देश है उसको लाभ होता है उसका। वो उन्हीं को कोर्ट करता है, फिर बोलते हैं कि भाई उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये बात कही। तो मैं समझता हूँ इससे परहेज करना चाहिए कि आप उसके पक्ष की कोई भी इस प्रकार की बात या सरकार के ऊपर शंका करते हो, क्योंकि युद्ध की स्थिति है। इस समय सबके सब एक ही स्वर में सबको बोलना चाहिए और सबको अपने देश का पक्ष मजबूती के साथ रखना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशों पर अवैध खनन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखते हुए इन गतिविधियों में शामिल अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी कड़ी में जिला नूंह के अवैध खनन से जुड़े एक पुराने मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खनन विभाग के 6 अधिकारियों को चार्जशीट करने के साथ साथ पंचायत और वन विभाग के कर्मचारियों की स्लिपता पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि अवैध खनन किया गया था और जिस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाग के 6 अधिकारियों को हरियाणा सिविल सेवा नियम 7 के तहत चार्जशीट करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ उसके बाद पूरा देश गुस्से में है और वहीं कल देर रात भारत की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। हालांकि इस जवाबी कार्रवाई के बाद से ही रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी का स्पेशल चेकिंग अभियान देखने को मिला। इसी कड़ी में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी द्वारा रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आज भी रेलवे एसपी के निर्देश अनुसार आरपीएफ और जीआरपी द्वारा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाते हुए ताकि किसी भी संदिग्ध पर नजर रखी जा सके और रेलवे स्टेशन पर कोई अप्रिय घटना न घट सके, इसलिए यह ऑपरेशन चलाया गया। रेलवे स्टेशन पर आए यात्रियों के सामान को भी रेलवे पुलिस द्वारा चेक किया गया। वहीं जीआरपी एसएचओ ने मीडिया से बातचीत करते हुए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार ही ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, पहलगाम में हुई आतंकवादी घटनाओं के बाद हमारी माननीय पुलिस अधीक्षिका महोदया श्रीमती नीतिका गहलोत आईपीएस द्वारा हमें सख्त आदेश और दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनके आदेश और दिशा निर्देश अनुसार रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट पर गहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और सभी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। बैग्स वगैरह की चेकिंग की जा रही है, संदिग्धों को किस प्रकार पहचान की जा रही है? लोगों के सामान को चेक किया जा रहा है, संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट पर कोई भी संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति नजर नहीं आया।
अगर ज्यादा भीड़ होती है तो किस प्रकार से चेकिंग की जाएगी? लोगों को समझा रहे हैं कि अफरा तफरी मत करो, लाइन में लग के टिकट लो और गाड़ी में भी अपना आराम पूर्वक चढ़ो। तो यही है, सभी को समझा रहे हैं। स्पेशल कंट्रोल रूम्स जो है वो स्थापित किए गए हैं इसके लिए। पहले से ये लोग काफी अवेयर हैं इस मामले में और स्टाफ भी हर वक्त गश्त करता रहता है स्टेशन पे, समझाता रहता है लोगों को। जनता से ये अपील करेंगे, अफवाहों पर ध्यान मत दें और आराम पूर्वक अपना सफर तय करें और आप बिल्कुल सुरक्षित हो। हमने अम्बाड़ा कैंट रेलवे स्टेशन को पूर्णतः सुरक्षित रखा है। हिसार जिले के हांसी में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक एयरफोर्स के जवान की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक लोहारी यादव के निवासी कमल एयरफोर्स में नौकरी करता था, जो छुट्टी पर घर आया हुआ था। बुधवार को उसका एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना मोठ और गढ़ के बीच हुई, जब कमल बाइक पर सवार होकर काम से जा रहा था और इसी दौरान उसकी टक्कर ट्रक से हो गई। घायल कमल को ग्रामीण हांसी के अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमल के पिता की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। कमल अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के हर जिले में एक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा। इस इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य लू, बारिश, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के आने पर लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाना है। ये सेंटर 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। एफसीआर डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने इसको लेकर ऑर्डर जारी कर दिए हैं और साथ हिदायत दी है कि 15 मई तक जिलों में इसको लेकर काम पूरा हो जाए। सुमिता मिश्रा ने कमिश्नर और जिलों के डीसी को भेजे निर्देश में कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए एक स्थानीय स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर सेक्टर 3 पंचकुला में स्थापित किया हुआ है। यह नियंत्रण कक्ष 24/7 काम कर रहा है और सुमिता मिश्रा की ओर से जारी ऑर्डर में लिखा कि सूखा एवं लू के लिए मंडल, जिला, तहसील में 15 मई से एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाए और टेलीफोन नंबर, ईमेल पता, नियंत्रण कक्ष का स्थान, नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम, टेलीफोन नंबर और ईमेल पता इस कार्यालय को जल्द से जल्द सूचित करें। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार 15 जून तक प्रदेश भर में सड़कों के रिपेयरिंग और गड्ढे इत्यादि भरने का काम पूरा कर लिया जाएगा, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न हो। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही आने वाले बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने निर्देश जारी किए हैं कि एक्सएन और जेई छुट्टी पर न जाएं, ताकि पीडब्ल्यूडी के तहत होने वाले विकास कार्य प्रभावित न हो। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने लोक निर्माण विभाग के एससी, एक्सएन, एसडीओ, जेई की बैठक ली है। बैठक के बाद गंगवा ने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि हरियाणा की सड़कों की मरम्मत से लेकर निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही सामने न आए। विधानसभा चुनाव के लगभग 7 महीने के बाद जजपा एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जहां कार्यकर्ताओं के बीच आ रहे हैं, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। वे खुद फील्ड में एक्टिव होते हुए संगठन में नए सिरे से नियुक्तियां करते हुए पदाधिकारियों को भी पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने बरनाला रोड स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फीडबैक लिया। इसके बाद संगठन का भी पुनर्गठन कर जजपा की ओर से 22 जिलों में अध्यक्ष और 7 में प्रभारी नियुक्त किए गए। आने वाले समय में संगठन में और भी नियुक्तियां की जानी हैं। इसको लेकर दुष्यंत भविष्य में विभिन्न जिलों में जाकर संगठन की बैठकें लेंगे और नए सिरे से रणनीति भी बनाएंगे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।